एक लोहा थी। भारत ने अपनी डिप्लोमेसी से दुनिया को दंग कर दिया है। जो ट्रंप भारत को दबाने के लिए तरह तरह के पैंतरे अपना रहे हैं, टैरिफ लगाकर भारत को झुकाना चाह रहे हैं, वो भारत अमेरिका के आगे झुकने की बजाय उसे हीर पटकनी देने में लगा है। इस बार अमेरिका को भारत ने ऐसा झटका दिया है कि ट्रंप की सारी हेकड़ी निकल गई। मोदी सरकार ने फिर ट्रंप के सपने को चकनाचूर कर दिया है। नोवेल का ख्वाब देखने वाले ट्रंप का ये सपना पहले ही भारत तोड़ चुका है और अब उसे एक झटका दिया है कि ट्रंप की रातों की नींद उड़ चुकी है। बार बार भारत पाकिस्तान युद्ध का झूठा क्रेडिट लेकर ट्रंप दुनिया के सामने अपनी भद्द पिटवा ही रहे हैं, लेकिन अब भारत ने ट्रंप की एक मुराद पर हथौड़ा चलाकर उसे भी चकनाचूर कर दिया है और इसके लिए भारत और पाकिस्तान एक मंच पर खड़े हो गए। कमाल की बात तो ये है कि जिस मुनीर को ट्रंप ने व्हाइट हाउस बुलाकर खाना खिलाया, उस पाकिस्तान ने भी ट्रंप का साथ नहीं दिया और वो भी इस फैसले पर भारत के साथ खड़ा हो गया। नमस्कार, मैं हूँ आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मामला अफगानिस्तान से जुड़ा है और अफगानिस्तान की जमीन के लिए भारत और पाकिस्तान दोनों एक मंच पर खड़े हो गए हैं। अमेरिका के खिलाफ दरअसल ट्रंप फिर से अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर अपना नियंत्रण चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने कोशिश शुरू कर दी है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि अफगानिस्तान में कोई विदेशी सैन्य बेस बर्दाश्त नहीं होगा। दरअसल मंगलवार को रूस की राजधानी मॉस्को में एक बड़ी बैठक हुई, जिसे मॉस्को फॉर्मेट कहा गया, जिसमें भारत, अफगानिस्तान, रूस, चीन, पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बड़े अधिकारी शामिल थे। बेलारूस भी मेहमान के तौर पर आया। इस बैठक में तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी भी पहुंचे। सबने मिलकर एक बयान जारी किया कि अफगानिस्तान या उसके पड़ोस में कोई विदेशी सैन्य बेस नहीं बनना चाहिए। ये बयान बगराम एयरबेस की तरफ इशारा था, जिसे ट्रंप फिर से हथियाना चाहते हैं। आपको बता दें कि बगराम एयरबेस है क्या, जान लेते हैं। ये अफगानिस्तान का सबसे बड़ा सैन्य एयरफील्ड है, जो काबुल से करीब 1 घंटे की दूरी पर है और अब 20 साल तक अमेरिका ने इसे तालिबान के खिलाफ अपनी सैन्य ताकत का सेंटर बनाया। 2020 में ट्रंप ने तालिबान से डील की, जिसके बाद 2021 में अमेरिका ने ये बेस छोड़ दिया। अब ट्रंप फिर से बगराम पर कब्जा चाहते हैं। उनका कहना है कि बेस चीन की न्यूक्लियर साइट से सिर्फ 1 घंटे दूर है और अमेरिका को इसकी जरूरत है, लेकिन तालिबान ने साफ मना कर दिया है कि उसकी जमीन पर कोई विदेशी कब्जा नहीं करेगा। भारत का इस मुद्दे पर स्टैंड बहुत साफ है। मॉस्को की बैठक में भारत ने रूस, चीन, पाकिस्तान और तालिबान के साथ मिलकर ट्रंप की मांग का विरोध किया है। भारत का कहना है कि अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता जरूरी है और विदेशी सैन्य बेस इसे बिगाड़ सकते हैं। ये कदम भारत ने तब उठाया जब तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी की भारत यात्रा बस कुछ दिन दूर है। 9 से 16 अक्टूबर तक मुत्ताकी दिल्ली आएंगे। वो विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिलेंगे और अफगानिस्तान में भारत की मदद जैसे हॉस्पिटल, स्कूल, रिफ्यूजी सपोर्ट पर बात करेंगे। साथ ही भारत और अफगानिस्तान का रिश्ता पुराना है। तालिबान के सत्ता में आने के बाद भी भारत ने बैकडोर से मदद जारी रखी, लेकिन अब भारत खुले तौर पर तालिबान के साथ खड़ा हो गया है। ये अमेरिका के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि भारत ने रूस, चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के साथ मिलकर अमेरिका की मंशा को नाकाम कर दिया है। मॉस्को फॉर्मेट में सबने कहा कि वो अफगानिस्तान को आर्थिक मदद देंगे, टेररिज्म रोकेंगे और रीजन में शांति चाहते हैं। भारत ने साफ किया कि वो तालिबान को आधिकारिक मान्यता नहीं देगा, लेकिन इंसानी मदद जारी रखेगा। मुत्ताकी की दिल्ली यात्रा से रिश्ते और मजबूत हो सकते हैं, लेकिन अमेरिका के साथ भारत के रिश्तों पर इसका क्या असर होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। अमेरिका को जवाब तालिबान के साथ दोस्ती और रीजनल शांति का मिशन। आप क्या सोचते हैं भारत के इस कदम पर? कमेंट करके जरूर बताएं। इस खबर पर आगे जो भी अपडेट होगा आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।